हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत और तरंगाग्र के बारे में डिस्कशन किया था कि बेसिकली तरंगाग्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि तरंगाग्र हमारे चैप्टर में इस सिलेबस में 3 प्रकार के दे रखे हैं: गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पर आगे हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि जो कुछ वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होता है उसका पीडीएफ कंटेंट, पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप अपना फेयर काम बड़े इजी वे से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के साथ। हम आज डिस्कस करेंगे हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसे कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। देखिए, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है, और अगर नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो स्रोत से तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं, तो इन प्रत्येक बिंदु से भी एक नए तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे और इन्हीं छोटे छोटे तरंगाग्रों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अग्र पृष्ठ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो इससे एक नया तरंगाग्र प्राप्त होता है, और इस नए तरंगाग्र को द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। इस द्वितीयक तरंगाग्र के ऊपर उपस्थित प्रत्येक बिंदु भी स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा और उससे भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होगी। इस तरह हमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे से आगे नए तरंगाग्र प्राप्त होते जाएंगे। मतलब हम उपस्थित किसी एक तरंगाग्र के आधार पर नए तरंगाग्र की स्थिति फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही इससे पहले वाले तरंगाग्र की स्थिति को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको व्यवस्थित तौर पे समझते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत वास्तव में है क्या। तो इसकी लैंग्वेज क्या है गाइस? इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है, तथा तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। एवं छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करता है। छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करता है। जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है, जैसे मैंने बताया कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है।
और स्रोत की तरह अगर कार्य करेगा, स्रोत की तरह कार्य करेगा तो वो स्वयं भी तरंगाग्र उत्सर्जित करेगा छोटे छोटे, और उन्हीं छोटे छोटे तरंगाग्रों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो स्टेटमेंट पढ़ा है उसके आधार पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा और आगे बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश स्रोत दे रखा है, बिंदु स्रोत S। तो अगर प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत है तो हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय प्रकृति का होता है, मतलब इससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। मैं पूरा गोला अब नहीं बनाऊंगा और हम केवल इधर वाले पोर्शन की बात करें। मान लेते हैं कि ये गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित कर रहा है और ये गोलीय तरंगाग्र हर संभव दिशा में मूव कर रहा है, तो इससे गोलीय तरंगाग्र कुछ उत्सर्जित हो रहा है और इसी प्रकार से आगे मूव करेगा। जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा गाइस, वैसे वैसे इसका जो कर्वेचर है वो घटता जाएगा, मतलब इसकी गोलाई कम होती जाएगी और ये धीरे धीरे समतल में आने का प्रयास करेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद ये तरंगाग्र धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास किसी बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहा है और गोलीय तरंगाग्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ बढ़ने पर ये गोलीय तरंगाग्र कितना बड़ा हो गया। इस गोलीय तरंगाग्र को हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, अब हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो हम इस पे कुछ बिंदु कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ बिंदु कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे कुछ बिंदु कंसीडर कर लिए, 1 2 3 4 और 5 अपने हिसाब से। हालांकि प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, और अगर नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो ये खुद भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करने चाहिए, और ये बिंदु है तो इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय प्रकृति के होंगे। तो मान लेते हैं ये स्वयं भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। इसने तरंगाग्र उत्सर्जित किया, इसने भी उत्सर्जित किया, इसने भी और इसने भी। इस प्रकार से ये स्वयं छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे तरंगाग्रों को ही हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्लियर है गाइस? क्या पढ़ा हमने कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की तरह कार्य करेगा, और अगर स्रोत की तरह कार्य करेगा तो इस बिंदु से भी तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, ये तरंगाग्र इससे उत्सर्जित हो गया, इस बिंदु से भी तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, ये इससे उत्सर्जित हो गया, इस बिंदु से भी उत्सर्जित होगा। तो इस तरह प्रत्येक बिंदु जो है वो अगर स्रोत की तरह कार्य करेगा तो छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करेंगे। इन्हीं छोटे छोटे तरंगाग्रों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं। अब अगर हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं की बात करें तो प्रत्येक द्वितीयक तरंगिकाएं जो है वो प्रकाश के चाल से ही गति करती है, मतलब t समय बाद इस बिंदु से उत्सर्जित तरंगाग्र जहां पहुंचेगा उतने ही समय में इस बिंदु से उत्सर्जित तरंगाग्र भी उतनी ही दूरी ट्रेवल करेगा। अब यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अग्र पृष्ठ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो क्या होगा? हम इनके अग्र पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? देखिएगा, इस पे एक स्पर्श रेखा में खींच देता हूँ। इनके अग्र पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा अगर हम खींचे तो हमें पूरा का पूरा बड़ा तरंगाग्र प्राप्त होता है, और इस बड़े तरंगाग्र को हम A' B' कह देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब इन तरंगिकाओं के अग्र पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इससे पूरा का पूरा नया तरंगाग्र बनता है, बड़ा तरंगाग्र बनता है, और इस बड़े तरंगाग्र को हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। क्लियर गाइस? क्या बताया मैंने कि अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अग्र पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो इससे पूरा का पूरा एक नया तरंगाग्र बनता है, और इस नए तरंगाग्र को हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। तो मैं इसको पूरा बना देता हूँ। ये मेरे पास बन गया द्वितीयक तरंगाग्र। इस द्वितीयक तरंगाग्र के ऊपर उपस्थित प्रत्येक बिंदु भी स्रोत की तरह कार्य करेगा, तो उससे भी छोटी छोटी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होगी, जिससे तृतीयक तरंगाग्र बनेगा, चतुर्थ तरंगाग्र बनेगा। इस तरह तरंगाग्र से आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये तरंगाग्र आगे मूव करता जाएगा। अब
यहाँ पे प्रत्येक बिंदु स्रोत की तरह कार्य कर रहा है तो ये तरंगाग्र उत्सर्जित करेंगे हर संभव दिशा में। तो इधर जब तरंगाग्र या द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित हो रही है तो इधर भी द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होगी। इस प्रकार से ये इधर भी उत्सर्जित कर रहा होगा, इधर भी उत्सर्जित हो रही होगी इस तरह से। तो इन तरंगिकाओं के पश्च भाग पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक है, ये जो तरंगिकाएं बन रही है इनके पश्च भाग पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो ये स्पर्श रेखा खींचने पर हमें एक वापस नया तरंगाग्र प्राप्त होता है जिसे हम कह देते हैं A', क्लियर। और ये इस मेन तरंगाग्र के पश्च तरंगाग्र को शो करता है, यानी इससे प्रीवियस वाले तरंगाग्र को शो करता है। तो इस तरह हम किसी भी तरंगाग्र से इससे आगे वाले तरंगाग्र की स्थिति को या इससे पीछे वाले तरंगाग्र की स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। तो मोटे मोटे तौर पे हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है वो एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है, और अगर स्रोत की तरह कार्य करेगा तो स्वयं छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करेगा जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अग्र भाग पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे एक नया तरंगाग्र बनेगा जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं, और इसी तरह तरंगाग्र आगे से आगे मूव करते हैं। अगर द्वितीयक तरंगिकाओं के पश्च भाग पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे भी एक नया तरंगाग्र बनता है जो मेन तरंगाग्र से पहले वाला तरंगाग्र है। तो इस प्रकार हम किसी भी तरंगाग्र की पोजीशन से इससे नेक्स्ट वाले तरंगाग्र की पोजीशन को या इससे प्रीवियस वाले तरंगाग्र की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यहाँ पर यदि द्वितीयक तरंगिकाओं के अग्र पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे एक नया तरंगाग्र प्राप्त होता है जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया हमने कि अगर इन तरंगिकाओं के अग्र भाग पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे एक नया तरंगाग्र प्राप्त होता है जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। इसी प्रकार हम अगर द्वितीयक तरंगिकाओं के पश्च भाग पर स्पर्श रेखा खींचे तो इससे हमें पश्च जो तरंगाग्र है वो प्राप्त होता है द्वितीयक तरंगाग्र के अलावा। इसी प्रकार यदि तरंगिकाओं के पश्च पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे पश्च तरंगाग्र प्राप्त होता है, पीछे वाला। तो अगर आगे वाले भाग पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त होता है, पीछे वाले पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे पश्च तरंगाग्र प्राप्त होता है। और दोनों ही प्रकार के तरंगाग्र में अगर द्वितीयक तरंगाग्र की बात करें तो द्वितीयक तरंगाग्र का भी प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा जिससे और आगे से आगे तरंगाग्र आगे बढ़ता जाएगा। तो हाइगेन का ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ता है, और हम किसी एक तरंगाग्र की पोजीशन से इससे नेक्स्ट वाले तरंगाग्र की या इससे प्रीवियस वाले तरंगाग्र की पोजीशन को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में इसी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।